नाजरीन, एक ऐसा अजाब जिसने 3 बड़े शहरों को नेस्तो नाबूद कर दिया। उस अजाब के दौरान ऐसा क्या हुआ कि एक औरत पत्थर के मुजस्मे में तब्दील हो गई। वो औरत कौन थी और उसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि कयामत तक के लिए लोगों के लिए इबरत का निशान बन गई। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम वाला था। ये कोई आम औरत नहीं बल्कि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का इतना होलनाक अंजाम था कि सदियों बाद भी लोग उसे इबरत के तौर पर याद करते हैं। क्या वाकई ही आज भी उस औरत के पत्थर का मुजस्मा मौजूद है, और अगर है तो कहाँ है और कैसा नजर आता है? इन तमाम तर सवालात के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, इंसानी तारीख में ऐसी कई कौमें गुजरी हैं कि जिनके गुनाहों ने न सिर्फ उनकी अपनी तबाही लिखी बल्कि आने वालों के लिए भी दायमी इबरत का निशान बना दिया। उन्हीं में से एक बदबख्त कौम थी कौम लूत। ये मौजूदा उर्दन के इलाके में एक सरसब्ज़ व शादाब खित्ते में आबाद थी जिसे सदूम और अमूरा कहा जाता था। ज़मीन ज़रख़ेज़ थी, मईशत अच्छी थी और तिजारत कामयाबी से चलती थी। बस्तियों में खुशहाली थी, लेकिन उनके दिलों में ऐसी गंदगी भर चुकी थी कि जिसने उन्हें इंसानियत से गिराकर हैवानियत की पस्ती में पहुंचा दिया। ये वो कौम थी जिसने अल्लाह ताला की बनाई हुई फितरी राह को बदल डाला। औरतों से ताल्लुक़ रखने के बजाय मर्द मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी करते। ये सिर्फ इसी गुनाह पर इक्तिफा न करते बल्कि इसे फ़ख्र का तगमा बनाकर महफिलों में बयान भी करते। कोई अजनबी या मुसाफिर उनकी बस्ती में आता तो वो उनकी दरिंदगी का निशाना बन जाता। ऐसे में अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए अपने नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, नेक, सच्चे और हक की बात करने वाले। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नर्म लहजे में समझाया और उन्हें याद दिलाया कि जो तुम कर रहे हो ये गुनाह है। ये गुनाह न सिर्फ अल्लाह ताला के अजाब को दावत देता है बल्कि फितरत की तौहीन भी है। लेकिन कौम लूत के कानों पर जूं तक न रेंगी, बल्कि उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाया। वो कहने लगे कि ए लूत, अगर तू अपनी बातों से बाज ना आया तो हम तुझे अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे इन अमाल से शदीद नफरत करता हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी तो मैं ज़रूर तुम्हें इस गुमराही से निकालूंगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के अजाब से डराया और बहुत समझाया कि यह बदफैली एक अजीम गुनाह है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा फरमाया है, लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीके से पूरी करो और इस गंदगी से तौबा कर लो। लेकिन उनकी कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया और यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हारा रब हम पर अजाब नाजिल करने वाला है तो हम तैयार हैं, तुम अपने रब से अजाब का मुतालिबा कर दो। चुनाचे अनकरीब अल्लाह ताला का अजाब उन पर कहर बनकर नाजिल होने हुआ। यूं था कि अल्लाह ताला ने 3 फरिश्ते इंसानी शक्ल में सदूम की तरफ रवाना किए, जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए और दरख्वास्त की कि हम मुसाफिर हैं और आज रात आपके घर ठहरना चाहते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हुए क्योंकि अगर उन मुसाफिरों को सदूम का कोई शख्स देख लेता तो वो उन खूबसूरत जवानों को पकड़ लेता, क्योंकि ये बदकार कौम में सदूम हद से गुजरने वाले लोग थे। ये उस बस्ती से गुजरने वाले मुसाफिरों को भी न छोड़ते। अगर कोई राहगीर उस इलाके से गुजरता तो वो उन्हें पकड़कर जबरदस्ती बदफैली करते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि इन मेहमानों को सदूम के लोगों से बचाना बड़ा मुश्किल है। इसके बावजूद भी आपने उन नौजवानों को अपने घर में पनाह दे दी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब देखा कि घर में खूबसूरत नौजवान मेहमान बनकर ठहरे हैं तो उसके दिल में ये शरारत आई कि क्यों ना मैं सदूम के लोगों को जाकर खबर दे दूं कि लूत के घर खूबसूरत लड़के आए हुए हैं और फिर वो इन्हें पकड़ लेंगे। दरअसल हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अब तक आप पर ईमान न लाई थी। वो काफिर और मुनाफिका थी और अपनी कौम में होने वाले तमाम बुरे कामों में उनकी हिमायत करती थी। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला या वालिया था। वो खुद एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी। इंजील मुक़द्दस के बाब पैदाइश में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र मौजूद है, लेकिन वहाँ उनका नाम नहीं, जबकि यहूदी लिटरेचर में उसका नाम एडो या एडियत लिखा गया है। चुनाचे जब वाला को ये इल्म हुआ कि ये खूबसूरत नौजवान आज रात हमारे घर मेहमान रहेंगे तो वो फौरन सदूम के शरीर तरीन लोगों के पास गई और कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 3 खूबसूरत नौजवान लड़के मेरे शोहर लूत के घर मेहमान बनकर ठहरे हैं। वो आज रात मेरे घर में ही रहेंगे। वो बड़े खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे वाले लड़के हैं, तुम लोगों को यकीनन जाकर उन्हें देखना चाहिए। ये सुनना था कि उन फहश काम करने वाले लोगों पर शैतान सवार हो गया और वो दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर एक जम गफीर लगा था। लोगों ने उनके घर को घेर रखा था और उन लड़कों के साथ बदफैली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे थे। कुछ लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिशें भी कर रहे थे।
वो नौजवान जो दरअसल मुकद्दस फरिश्ते जिब्राइल, इसराफील और मिकाईल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप फिक्र न करें, हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। इन बदकारों पर जल्द ही अजाब आने वाला है। आप अपने अहलो अयाल को लेकर इस बस्ती से निकल जाएं। रात खत्म होने से पहले आपको इन बस्तियों से निकलना होगा और निकलते वक्त कोई शख्स भी पीछे मुड़कर न देखे, वरना वो भी अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। आपने अपनी 2 बेटियों और बीवी वाइला को साथ लिया और बस्ती से निकल गए। आसमान सुख हो रहा था। आसमान से पत्थर की बारिश हो रही थी। ऐसी गरज की खौफनाक आवाज आ रही थी कि हर मखलूक कांप उठी। इसी दौरान हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी, बेटियों और उन फरिश्तों के साथ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे और चलते वक्त उनकी नजरें गज़ब इलाही के डर से नीचे झुकी हुई थी। अचानक पत्थर और आग का एक बड़ा टुकड़ा सदूम के शहर के बीचों बीच गिरा, जिससे खौफनाक आवाज आई। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की मुनाफिका बीवी वाइला, जो अपनी कौम के बदकारों से बड़ी मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि हाय मेरी कौम। इस पर अल्लाह ताला का अजाब का एक पत्थर उस पर भी गिर पड़ा और वो भी हलाक होकर उसी जगह बुत बन गई। आखिरकार हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला ने पीछे मुड़कर क्यों देखा था? ऐसी क्या चीज थी जो उसे पीछे देखने पर मजबूर कर रही थी? नाज़रीन, दरअसल वाइला के दिल में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई थी। वो अपना घर, मालो दौलत और लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही थी। लिहाजा जब ये सब तबाह हो रहा था तो उसे रहा न गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। इंजील की किताब लूका के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया, यानी आसमान पर उठाए जाने से कबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को बहुत सी नसीहतें की। इसी दौरान आपने फरमाया कि लूत की बीवी को याद रखो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लूत की बीवी को याद रखने की नसीहत क्यों की थी? दरअसल एक तरफ हजरत लूत और नूह अलैहिस्सलाम की बीवियां थीं, जो पैगंबरों की बीवियां होने के बावजूद कुफ्र में मुब्तला रहीं, और वहीं दूसरी तरफ फिरौन की बीवी थी, जिसने खुदाई के दावेदार के महल में रहने के बावजूद ला शरीक माबूद पर ईमान लाकर नजात हासिल की। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया कि अल्लाह ताला काफिरों के लिए नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल पेश करता है। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 सालिह बंदों के निकाह में थी, मगर उन्होंने अपने शोहरों से खयानत की तो अल्लाह ताला के मुकाबले में उनके कुछ काम न आ सके और दोनों औरतों से कह दिया गया कि जहन्नुम में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ। अहले ईमान के मामले में अल्लाह ताला फिरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है कि जब उसने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने हाथ जन्नत में एक घर बना दे, मुझे फिरौन और उसके अमल से बचा, उस जालिम कौम से मुझे निजात अता फरमा। नाज़रीन, आज इसराइल और उर्दन के दरमियान एक वीरान इलाका पाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ ज़माने कदीम में 3 बड़े शहर आबाद थे, जिनके नाम सदूम, अमूरा और सौर थे। यही कौम लूत का मस्कन भी था। आज भी सदूम के इलाके में इंसानी जिंदगी का तस्वुर नहीं किया जा सकता। यहाँ की मिट्टी बर्बाद हो चुकी है, वहाँ ना दरख्त उगाए जा सकते हैं और ना ही खेती बाड़ी की जा सकती है, हत्ता कि पीने के काबिल पानी भी दस्तयाब नहीं। कुछ साल पहले इसराइली मुहक्किकीन ने बहरे मुर्दार के पास एक लंबे पत्थर का सतून दरियाफ्त किया, जो देखने में तकरीबन एक इंसान जैसा लगता था। दरअसल ये लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला का मुजस्मा था और ये मुजस्मा आज उर्दन के माउंट सोडम नामी पहाड़ी पर मौजूद है, जो न सिर्फ एक हैरानकुन सतून है बल्कि दुनिया के हर शख्स के लिए इबरत का निशान भी है। नाज़रीन गिरामी, एक दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने उन फरिश्ते मेहमानों को अपने घर ले आए और अपनी कौम से बचाने लगे। लेकिन ये वो लम्हा था जब वाइला हरकत में आई। वाइला यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। वो ज़ाहिरी तौर पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन दिल से अपनी कौम की हम ख्याल थी। जब उसने मेहमानों को देखा तो उसने चुपके से अपनी कौम को इत्तला दे दी कि मेहमान आ चुके हैं। तुम जिसे ढूंढते थे उस वक्त वो लूत अलैहिस्सलाम के घर में है। अब पूरी कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जमा हो गई। लोग चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे कि ए लूत, अपने मेहमान को हमारे हवाले कर दो, हमें इनसे मेल मुलाकात करनी है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी अकलें कहाँ चली गई हैं? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह से डरो, ये मेहमान हैं और मुझे रुसवा न करो। लेकिन वो कौम जिसका ज़मीर मर चुका था, उसे न लूत अलैहिस्सलाम का मकाम याद रहा और न अल्लाह का खौफ। बस अपनी हवस की आग में चलती बेगैरती और बदकारी का मुतालबा करते रहे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दर से कहा कि क्या तुम में कोई एक भी समझदार आदमी नहीं? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो? तुम तो हद से बढ़ चुके हो। लेकिन कौम ने मजाक उड़ाया, ताना दिया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि ए लूत, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। तब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इंतहाई दर्द और इज्जत नफ्स के साथ एक आखिरी कोशिश की और फरमाया कि ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, अगर तुम वाकई ही निकाह चाहते हो तो इनसे निकाह कर लो, यही तुम्हारे लिए पाकीज़ा है। जी हाँ, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों के निकाह तक की पेशकश की, न कि किसी की कमजोरी से, बल्कि कौम को गुनाह से रोकने और पाकीज़ा निकाह के रास्ते पर लाने के लिए। लेकिन वो कौम गुनाह की लज्जत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने लूत अलैहिस्सलाम की बेटियों की तरफ एक नजर तक न डाली।
वो शोर मचाने लगे, दरवाजे तोड़ने लगे, तकब्बुर से बोलने लगे कि तुम जानते हो कि हमें क्या चाहिए। यही वो मकाम था जहां हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काश मेरे पास ताकत होती या मैं किसी मजबूत पनाह की तरफ चला जाता। और बस अब अल्लाह का फैसला नाफिज हो चुका था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बड़ी बेबसी से आसमान की तरफ निगाह उठाई और सिर्फ इतना कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे इन जालिमों के मुकाबले में बचा ले। के बाद आसमानों से जमीन पर कहर नाजिल हुआ जिसकी मिसाल आज तक न मिली और न ही मिलेगी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हरकत में आए। कौम लूत के दरवाजे पर जब वो लोग जमा थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ मुंह करके अपने पर का किनारा मारा और अल्लाह की कसम उनकी आंखों की रोशनी सल्ब हो गई। अंधों की तरह वो दीवारों से टकरा कर गिर रहे थे, चीखो पुकार कर रहे थे, लेकिन उनकी गुमराही का अंजाम अभी बाकी था। फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि ए लूत, रात का कुछ हिस्सा गुजर जाए तो अपने अहले ईमान साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ और खबरदार तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर न देखे। तब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम चंद ईमानदार अफराद के साथ रात की तारीकी में रवाना हो गए, लेकिन वाला भी उनके साथ चल रही थी। ज़ाहिरी तौर पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जमात का हिस्सा थी, मगर अंदर से दिल अब भी अपनी कौम के साथ जुड़ा हुआ था। जब वो कुछ फासले पर पहुंची तो पीछे से ऐसा ज़लज़ला आया, ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी बस्ती को हिला कर रख दिया। अल्लाह ताला ने ज़मीन को ऊपर उठाकर नीचे दे मारा, उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, ऐसे पत्थर जो निशान ज़दा थे। हर जालिम के नाम का पत्थर वहां मौजूद था। कौम लूत निस्तो नाबूद हो चुकी थी। जमीन, आसमान, पहाड़, बादल सब गवाह बन चुके थे। और फिर उसी लम्हे वाला ने वो गलती की जिससे अल्लाह ताला ने मना किया था। उसने पीछे मुड़कर देखा। हो सकता है दिल में अपनी कौम के लिए हमदर्दी हो और हो भी सकता है कि तजस्सुस या पछतावा हो या फिर इसके अलावा कुछ और। मगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को रोकते रहे, बस यही हरकत उसे अज़ाब इलाही से न बचा सके। जैसे ही उसने पीछे देखा, अल्लाह ताला का हुक्म आया और उस पर भी वही अजाब नाजिल कर दिया गया। उसी लम्हे वो पत्थर में बदल गई और ता कयामत इबरत का निशान बन गई। नाज़रीन गिरामी, ये सबक है कि अगर इंसान नबी के घर में रहकर भी दिल से गुनाह को न छोड़ पाए तो अंजाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जहां हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल हुआ, आज वो मकाम उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान वाक़ई है, जिसे बैर मुर्दार यानी डेड सी कहा जाता है। कभी यहाँ सदूम नाम का खुशहाल शहर आबाद था। ज़मीन ज़रख़ेज़, बागात सरसब्ज़ और ज़िंदगी खुशगवार थी। मगर जब अल्लाह ताला को हुक्म आया तो ज़लज़ले ने ज़मीन को चीर डाला। बस्तियां पलक झपकते ही उलट दी गई और वो सब्जाजार खित्ता 400 मीटर नीचे धंसकर एक वीरान, बदबूदार और जहरीली झील में बदल गया। उस झील का पानी इतना नमकीन है कि कोई इंसान उसमें डूब नहीं सकता, बस सतह पर तैरता रहता है। यहाँ कोई मछली या आपी जानदार जिंदा नहीं रहता और इसकी फिजा में ऐसी बोझल बदबू है कि सांस लेना दुश्वार हो जाए। इसके किनारों पर आज भी पथरीली चट्टानें और अजीब कुदरती मुजस्मे मौजूद हैं जिन्हें देखकर साइंसदान भी हैरान रह जाते हैं। यही वो सरजमीन है जहाँ वाला हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नाफरमान बीवी पीछे मुड़कर देखने की वजह से पत्थर बन गई। आज भी उर्दन के पहाड़ों में एक पथरीली शक्ल दिखाई देती है जो इंसानी हियत से मुशाबिह है। मकामी लोग इसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के नाम से जानते हैं, जैसे कोई औरत अचानक पीछे मुड़कर रुक गई हो और पत्थर में ढल चुकी हो। अल्लाह एक नबी की बीवी होने के बावजूद निजात न पा सकी क्योंकि दिल ईमान से खाली था। ये वाक़या हमें बताता है कि सिर्फ किसी नेक शख्स के करीब रहना काफ़ी नहीं, दिल और अमल दोनों को पाक होना चाहिए। गुनाह से महज ज़ाहिरी नहीं बल्कि दिली नफरत ज़रूरी है, वरना जो अंजाम वाला का हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। ये दुनिया में कामयाबी या नाकामी का पैमाना रिश्ता, मर्तबा या शोहरत नहीं बल्कि दिल का ईमान और तकवा है। न हसब बचाता है, न नसब, न इल्म और न ही ताकत, अगर दिल में अल्लाह ताला का खौफ और गुनाह से नफरत मौजूद ना हो। नाज़रीन गिरामी, यही सबक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा से भी मिलता है। 950 साल की दावत, सब्र और मेहनत देखने के बावजूद वो हक को न मान सकी और दुश्मनों के साथ डूब कर हलाक हो गई। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने सूरत तहरीम में दोनों औरतों की मिसालत देकर साफ साफ फरमा दिया कि नबी के साथ निस्बत भी नजात की ज़मानत नहीं, जब तक दिल और अमल ईमान के मुताबिक न हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी फरमाया, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूँगा। इससे बड़ा वाज़ेह पैगाम क्या हो सकता है कि नजात का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अपने अमाल और अल्लाह ताला की रहमत है, किसी रिश्ते या ख़ानदान से नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या भी हमें चौंका देता है। अपने बीमार बेटे के लिए दिन रात कोशिश की, लेकिन वफात के बाद रोते हुए फरमाया कि मुझे डर है कि क़यामत के दिन मेरा बेटा ये न कह दे कि मेरे बाप ने दुनिया की फ़िक्र तो की मगर आखिरत की मुझे फ़िक्र ना दिलाई। नाज़रीन गिरामी, निजात का असल मयार ईमान कामिल, अमल साले और दिल का तक़वा है। अगर ये ना हो तो खून का रिश्ता काम नहीं आ सकता, ना ही इज्जत, ना दौलत और ना ही इल्म। नाज़रीन गिरामी, अगर आज हम अपना मुहासबा करें तो हम भी अल्लाह ताला के अहकामात को ठुकराते हैं। फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहले ईमान साथियों को हिदायत दी थी कि अजाब के वक़्त पीछे न देखना, मगर वाला ने नाफरमानी की।
नाफरमानी सिर्फ इतनी थी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। आज अगर हम अपना मुहासबा करें तो हम अल्लाह ताला के हर एक अहकाम को ठुकराते हैं। वाला ने सिर्फ एक हुक्म की नाफरमानी की थी। बाद रिवायात के मुताबिक उसने पीछे मुड़कर अपनी तबाह होती कौम के लिए हाय मेरी कौम कहा और उसी लम्हे एक पत्थर उसके चेहरे पर आ लगा जिससे वो हलाक हो गई। मगर आज हम अपनी आप को देखें तो हम अल्लाह ताला के फर्ज अहकामात को भी नहीं मानते। अजान हो रही होती है और हम नमाज तक के लिए नहीं जाते। झूठ हम बोलते हैं, गीबत हम करते हैं। कोई ऐसी बुराई मौजूद नहीं जो हम में ना पाई जाती हो, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी हुई है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इस दी हुई मोहलत से भरपूर फायदा उठाएं और अल्लाह ताला के अहकामात को बरूद कार लाएं। कुछ उलमाए किराम बयान करते हैं कि जब अजाब आया और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी परों से पूरी बस्ती को उठाया, यहाँ तक कि आसमान वालों ने उनके कुत्तों के भौंकने और मुर्गों की बांगे देने की आवाजें भी सुनी। फिर उन्हें जमीन पर मार दिया गया और उसके बाद हर मुजरिम पर निशान ज़दा पत्थरों की बारिश बरसाई गई। कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताबिक ये बस्तियां आज भी निशान इबरत के तौर पर बाकी हैं। हमें चाहिए कि हम इन उजड़ी हुई और अजाब ज़दा बस्तियों से सबक हासिल करें। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी का तफसीली वाक़या सुनाया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।